शाम धीरे धीरे अपना साया बढ़ाती जा रही थी। मंदिर में आने जाने वाले भी कम हो रहे थे। कभी कभार कोई आकर मंदिर का घंटा बजा देता, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी। कहाँ था इतने समय तक? कोई खोज खबर ही नहीं। तेरे घर में दिया बाती तो रोज होती थी। मालिन कहीं गई ही नहीं, लेकिन तेरी कोई खबर उसको भी नहीं। कई बार मालिन यहाँ आई मुझसे पूछने, लेकिन मेरे पास भी कोई जवाब नहीं। गहरी सांस लेता हुआ आनंद ने जवाब दिया, बाबा, यायावरी में था। बहुत घूमा, बहुत जगह घूमा, इधर गया उधर गया, इससे मिला उससे मिला, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर। आनंद ने जवाब दिया, लेकिन आवाज़ में एक अजीब सा निर्मोहीपन। और पंडित जी का एक सवाल, जैसे वो कुछ जानना चाहते हों। और क्या बाबा? ज्योति कैसी है? पंडित जी का सीधा सवाल। बाबा, ये रही चाय। सुशीला थाली में 2 गिलास चाय, तश्तरी में 2 मठरी और 2 लड्डू लेकर आई। आनंद, ये सुशीला है, अंजलि की बेटी। यही रहती है मेरे साथ। आनंद ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और होठों पर आशीर्वाद के बोल बुदबुदा के रह गया। चाय के साथ तमाम बातें भी हुईं। फिर आनंद ने पंडित जी से चलने की आज्ञा मांगी। अभी तो रहेगा ना यहाँ बेटा? पंडित जी का एक स्वाभाविक सा सवाल। आनंद ने पंडित जी की तरफ देखा, मुस्कुराया, स्वीकारोक्ति में सर हिलाया, सुशीला के हाथ में 100 रुपए रखे और उसको आशीर्वाद देते हुए पंडित जी से विदा ली। बाबा, ये कौन है? सुशीला का प्रश्न। बिटिया, क्या जवाब दूं तेरे सवाल का, और कहाँ से शुरू करूं? इसका नाम आनंद है, और जैसा इसका नाम है वही इसका चरित्र है। जैसा नाम वैसा स्वभाव और वैसा ही चरित्र। मुश्किल समीकरण है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं। आप इनको कब से जानते हैं बाबा? सुशीला का एक और प्रश्न। बेटी, जानता तो कई सालों से हूं, लेकिन पहचान पाने में देर लगी। ये कैसे हो सकता है बाबा कि जिसको हम जानते हैं उसको हम पहचानते भी हैं ना? नहीं बिटिया, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। हम बहुत से लोगों को जानते हैं, लेकिन पहचानते कितनों को हैं या कितनों को पहचान पाते हैं? अब आनंद को ही ले ले। कई सालों से जानता हूँ। गांव का स्कूल तो उसके पिताजी का ही खुलवाया हुआ है। यहाँ से 2-2.5 कोस होगा। ज्योति का घर तो तुझे पता है ना? हाँ बाबा, वहाँ से 100 गज आगे उल्टे हाथ पर जो स्कूल है। अच्छा, ये रहते कहाँ हैं? सुशीला का एक और सवाल। स्कूल से 1.5 कोस आगे वो जहाँ पीपल का पेड़ है, अरे वो फूलों वाला घर जहाँ मालिन दादी रहती हैं। हाँ बिटिया, वो आनंद का ही घर है। मालिन आनंद के घर सालों से काम कर रही है। आनंद भी मंदिर से निकलकर धीरे धीरे चलता हुआ आगे चल दिया। उसकी चाल देखकर कोई भी भांप सकता था कि वो सिर्फ चल रहा है। कहाँ जा रहा है, मंजिल कहाँ है, पता नहीं। इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझा जा सकता है। लेकिन ये कला, ये विधा तो विधाता ने सबको दी, लेकिन उसका इस्तेमाल सभी नहीं करते। खैर साहब, छोड़िए, मैं भी कहाँ विधि और विधान लेकर बैठ गया। आनंद ने मुड़कर देखा कि वो मंदिर से कितना आगे निकल आया है। जब तसल्ली हो गई कि खासी दूर आ गया हूँ, तो उसने जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली। एक सिगरेट जलाकर उसके कष्ट लेता हुआ चलता रहा।
आनंद भैया राम राम। एक जानी पहचानी सी आवाज़। कौन है भाई? अंधेरा थोड़ा गहरा हो गया था इसलिए चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। भैया मैं कुंदन। अरे कुंदन भाई माफ़ करना, अंधेरी की वजह से पहचान नहीं पाया। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? कब आए? कहाँ थे? आनंद ने मन में सोचा कि इन 3 प्रश्नों का जवाब तो सबको देना ही पड़ेगा। कहाँ थे, कैसे हो, कब आए? ठीक हो कुंदन, अभी एक ही दिन हुआ है आए हुए, और कहाँ थे बस ये ना पूछो। कुंदन अभी चलता हूँ, देर हो रही है, कल दुकान पर आता हूँ, फुर्सत से बैठता हूँ। ठीक है भैया। आनंद आगे बढ़ गया। कब घर पहुँच गया पता नहीं, लेकिन आज दरवाज़ा खुला हुआ था। घर के अंदर मध्यम उजाला भी आ रहा था और हवा में एक अजीब सी महक भी। दरवाज़ा खुला हुआ समझ में आता है कि मालिन माँ अंदर हैं, इसलिए उजाला भी है, लेकिन ये खुशबू। कैसे हो आनंद? हवा में तैरती हुई एक सुरीली सी आवाज़। आनंद ने सर उठा के देखा तो मूर्तिवत देखता ही रह गया। कुछ पल ऐसे होते हैं या ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जहाँ पर आदमी की समझ में नहीं आता कि क्या बोले, क्या क्या बोले, या बोले कि ना बोले, और बोले तो क्या बोले। जहाँ पर अल्फाज और ख़याल तालमेल नहीं बैठा पाते, ऐसी हालत में चुप रह जाना बेहतर होता है। आंखें जो देखती हैं ज़ुबान उसको बयान नहीं कर पाती। दिल जो महसूस करता है ज़ुबान उसे भी बयान नहीं कर पाती। शायद यही आनंद की हालत थी जब उसने अपने घर की दहलीज पर उसको खड़ा देखा। नहीं, इंतज़ार करता पाया। चंद लम्हों में कटा है मुद्दतों का फासला। सच में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास होने पर वक्त भी ठहर जाया करता है।